भूमिहार से ज्यादा बुद्धिमान लगभग लगभग हमनी के समाज में दूसरे के नाम मानल जाला। अब भूमिहार जे ना माने लहार, ठीक बा राजनीति बा 1-2% हर नेता के संग लोग रहेला, लेकिन ऑलमोस्ट जहिया वोटिंग कंप्लीट हो जाई, जहिया रिजल्ट आई तरुआ देखें जहां जहां भूमिहार वर्ग बा वहां हमनी के 90 के आंकड़ा में रहे हम सब। हमारे घर में दिन भर बिजली चाहिए, हमारे खेतों में दिन भर बिजली चाहिए, हमें सुविधा लंदन और जापान जैसा चाहिए और फ्री में चाहिए। सरकार कहीं नौकरी करे जाले, हम ही लोग ना कमा के उसको टैक्स देंगे, तो हम टैक्स देंगे तो उस सेना को पेमेंट करेगी, हम टैक्स देम तो स्वास्थ्य विभाग के पेमेंट हुई, हम टैक्स देम तो सड़क बनी, हम टैक्स देम तो हमारे घरे बिजली आई, हम टैक्स देम तो हमारा बहन के छात्रवृत्ति के पैसा आई, हम टैक्स देम तो हमारा बहन के साइकिल योजना के पैसा आई, हम टैक्स देम तो हमारा लेखन अगर कोई गरीब बा ओकरा आयुष्मान कार्ड में पैसा आई इलाज करी, हम टैक्स देम तो हमारा देश सुरक्षित हाथ में रही। अब महागठबंधन के बारे में पूछिएगा तो हम उनके बारे में बोलना कतई उचित नहीं समझते, क्योंकि आलू से सोना बनाने की तकनीक हमारे पास नहीं है। आलू से सोना बनाने की तकनीक आपके पास नहीं है तो मैंने ना लौकी तरुआ दिखते बा और वह घरे कजियो छठियार में आ जाता है तो लोग का प्रश्न करेगा बा माने जे नहीं खेलौगत रोहित जी ओकरा जरूर समस्या बा। आज रोज रुआ घरे आहू के तैयार बा ओकरे जरूर समस्या बा, तो बोली क्वेश्चन नेता हमनी के चुन के दी सर। छपरा में गोलीबारी हुई है तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूंगा अपने युवा भाइयों से, अपने युवा मित्रों से कि लोकतंत्र में हिंसा कहीं भी जायज नहीं है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष जरूर होना चाहिए, लोकतंत्र में प्रश्न और उत्तर जरूर होना चाहिए, लोकतंत्र में कामों के बारे में सही जानकारी जरूर होनी चाहिए और इन सारी चीजों को यहाँ तक लिया जाता है ना कि दिल पे लिया जाता है, और दिल पे लेकर के किसी के साथ हिंसात्मक घटना को अगर कोई अंजाम दे रहा है तो निश्चित रूप से जितनी निंदा की जाए ये कम है। चल के आदर्श आचार संहिता लागल बा, हो सकता कि कोई पार्टी विशेष के द्वारा कहीं हम रउआ युवा है जोश में आगे कुछ बोल देनी केस हो गई, एक अगर FIR हो जाता हम समस्त युवा भाई के बताओ तनी वो NDA कार्यकर्ता हो महागठबंधन के हो, एगो केस हो जाता तो प्रशासन आपका वेरिफिकेशन नहीं करेगी, आप अपना प्राइवेट बढ़िया सेक्टर में जा पाइएगा, सरकारी नौकरी तो भूल ही जाइए, फिर आप घर में बैठिएगा झंडा ढोइएगा और कहिएगा बेरोजगार। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, हमें रोहित रवा देखते नहीं मैच बॉक्स रवा जानता नहीं कि अभी लोकसभा के चुनाव होता टे और लोकसभा के चुनाव के लेके काफ़ी ज़्यादा घमासान मचल बाटे। हमें से के टीम लगातार प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के दौरा करती है और जितना भी कार्यकर्ता बाटे या समाज सेवी बाटे सब लोग से बात करे के प्रयास करती है। आज हम टीम पहुँच चुकल भी है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ पर कांटे के मुकाबला चल रहा बाटे और कांटे के मुकाबला के बीच एक नया युवा चेहरा के यहाँ पर देखल जाता टे, जन उभरता हुआ चेहरा बाड़े और लोग के उम्मीद बाड़े। लोग के उम्मीद ऐसे एक खातिर बाड़े कि गरीब, असहाय और जितना छोटा बच्चा बाड़े शिक्षा में बेहतर कार्य करेनी यहाँ के और बेहतर कार्य के साथ समाज सेवा भी करनी। आज हमारे साथ मौजूद बनी पहला बार मैच बॉक्स पर रवि कुंवर जी। सबसे पहले स्वागत करते हैं जी। नमस्कार रवि जी। अभी चुनावी परिवेश चलता तो हम तो चल के बात करें के चुनावी परिवेश चलता टे, देखल जाता कि बहुत तरह के कटाक्ष को होता टे, बहुत तरह के जातिवाद के बात होता टे, विजन जो होके के चाहिए विजन मायने नहीं कर रखा। खास कि आज के समय में परिवेश में देखी अगर हम सके मोदी जी के बात करते नहीं सके मोदी जी हई विकास कैले बानी, अदरवाइज कोनो भी पार्टी के बात करी कि हई पार्टी इतना विकास करती है, लेकिन आज के परिवेश में देखी तो बिहार में जाति फैक्टर हावी बाटे। का सही बा कि जाति फैक्टर के आधार पर विकास हुई? देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात जो है सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन एक मैं आग्रह करना चाहूँगा जितने भी मतदाता हैं
जितने भी किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं, आज सुनने में एक दुखद घटना आई है मीडिया बंधुओं के ही माध्यम से कि छपरा में गोलीबारी हुई है। तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूंगा अपने युवा भाइयों से, अपने युवा मित्रों से कि लोकतंत्र में हिंसा कहीं भी जायज नहीं है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष जरूर होना चाहिए। लोकतंत्र में प्रश्न और उत्तर जरूर होना चाहिए। लोकतंत्र में कामों के बारे में सही जानकारी जरूर होनी चाहिए। और इन सारी चीजों को यहाँ तक लिया जाता है, ना कि दिल पे लिया जाता है। और दिल पे लेकर के किसी के साथ हिंसात्मक घटना को अगर कोई अंजाम दे रहा है तो निश्चित रूप से जितनी निंदा की जाए ये कम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखा जाता कि सरकार जातिगत जनगणना करा होती है, तो वो का लागत है कि जो जातिगत जनगणना भइल बाटे, जो महागठबंधन सरकार में भइल, वो सही तौर पर भइल कि जातीय उन्माद फैलाए खातिर भइल? देखिए रोहित जी, हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं और एनडीए के कार्यकर्ताओं की एक आदत बनी हुई है कि हम अपने बारे में ज्यादा बात करना पसंद करते हैं और हम वैसे भी वो राजनीति को ज्यादा महत्व देते हैं। ये मेरा अपना मानना है कि हम अपनी बात रखेंगे। महागठबंधन का विजन क्या था जातीय जनगणना कराने को लेकर के? मेरा तो विजन है कि आप व्यक्तिगत जनगणना कराइए, व्यक्तिगत डाटा कलेक्ट कराइए, किसी भी जाति का हो। और आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे समाज में मुख्यमंत्री जी का जो योगदान है, खास करके बालिका एजुकेशन को लेकर के, किसी भी जाति की बच्ची हो। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पोशाक योजना का लाभ लेती है। किसी भी जाति की बच्ची हो, साइकिल योजना का लाभ लेती है। किसी भी जाति की बच्ची हो, पहली क्लास से लेकर के मास्टर क्लास तक फ्री एजुकेशन का लाभ मिलता है। तो एनडीए का जो विजन है, शुरू से ही हम लोग जाति देख कर का विकास नहीं करते। ना हमने के जाति देख के पहले विकास करत नहीं सन, ना जाति देख के हमने के आज विकास करे नहीं सन। जाति के बात करतनी, जाति विशेष वर्ग के बात करतनी, तो जन आज के विजन जन रहे चाहिए कि मान के चलिए मोदी जी मैनिफेस्टो 400 के बात करते कि अब की बार 400 के पार, फिर ओकर बात कहतनी कि मतलब अब की बार आयुष्मान कार्ड बनवाते सन, प्रत्येक लोग के बीमा देता नहीं सन। लेकिन अगर महागठबंधन के देखा जाए तो एक विजन लिया 1 करोड़ नौकरी रोजगार के, कि प्रत्येक युवा के रोजगार देम सन। और 17 महीना में तेजस्वी जी कहतनी कि वो कार्य हम करके दिखले बानी। नीतीश कुमार जी नहीं करेले, कैसे कि नीतीश कुमार जी के खाली कुर्सी से प्यार बा। देखिए, हम मैंने जौन चाहत नहीं खेरुआ बोलवावे पर लागल बनी। हम बार बार कहते नहीं कि महागठबंधन का कैला समूह पर बोला ही के नहीं चाहत, रुआ नीतीश कुमार जी के नाम लेनी है। ये बताएं, एगो छोट सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने आ नौकरी तेजस्वी भैया दे, अगर नौकरी बड़ भैया तेजस्वी जी अगर देले रहनी तो माता जी मुख्यमंत्री रहनी, पिताजी मुख्यमंत्री रहनी। और वह बिहार के जे भी वो टाइम में पीएचडी कैले रहे, ओकरा से दिन दशा पूछ ले खाली, वहाँ लोग वो टाइम में नौकरी कहाँ रहे, स्कूल के व्यवस्था कहाँ रहे। हम खुद बतावे कि हमने के अतरसन स्कूल से पढ़ल है सन, जब हमने के जाए सन तो 80 रुपया विकास शुल्क देवे के पड़ो। अच्छा। आज स्कूल में रुआ जाए, क्लास 1 के भवन बा, बीपीएससी से जो टीचर के बहाली, अब वो रोजगार के बात करता नहीं। तेजस्वी भैया जी कहने है कि हम 17 महीना में देले बानी। शिक्षा मित्र के बहाली कहिल, जन मुख्यमंत्री जी देहानी के कर पेमेंट बढ़ावल के कर। आ जाति के बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं जो स्पेशल जाति हित के लिए बहाली निकाल कर विकास मित्र की बहाली जो उन्होंने किया है, आप देख लीजिएगा कि सिर्फ विशेष जाति के लोगों को ही दिया है। तो एनडीए तो हमेशा विकास की बात करती है। अब महागठबंधन के बारे में पूछिएगा तो हम उनके बारे में बोलना कतई उचित नहीं समझते, क्योंकि आलू से सोना बनाने की तकनीक हमारे पास नहीं है। आलू से सोना बनाने की तकनीक आपके पास नहीं है। लेकिन बात आती है 2 करोड़ की। लगातार वो लोग वादा करते हैं कि बीजेपी क्या किया, बीजेपी क्या किया 10 सालों में कि रोजगार देने से असफल रहा। अब देखिए, आप वहां से जो शूट कर रहे हैं मेरा वीडियो जी, 10 साल में 2 करोड़ रोजगार दिया। 10 साल में 2 करोड़ रोजगार दिया। अब चलिए, अब देखिए, आप वहां से जो शूट कर रहे हैं मेरा वीडियो जी, 10 साल में 2 करोड़ रोजगार दिया। 10 साल में 2 करोड़ रोजगार दिया। अब देखिए, आप वहां से जो शूट कर रहे हैं मेरा वीडियो
आपको मित्र हो सकता है कि आपकी उम्र कितनी है मुझे नहीं पता रोहित जी, लेकिन हम लोग मोबाइल से सुनने का 1.5 रुपया लगता था जब से हमने होश संभाला, और करने का 2.5 रुपया लगता था। आज 239 रुपए में चाहे जितना बात कीजिए 3-3, 4-4 हजार का हम लोगों का बिल आता था। मोबाइल कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें पैसा नहीं लगता है। ये आपको दिया गया है। रोजगार का मतलब ये थोड़े ना होता है भाई कि हम चलिए सीधे आईएएस बन गए, हम चलिए सीधे आईपीएस बन गए, हम चलिए सीधे हमें सरकारी नौकरी मिल गई। किसी न किसी काम में यदि आप हैं, अब बताइए विश्वकर्मा योजना के नाम पे हम लोग एनडीए सरकार कितनी मदद कर रही है, लघु उद्योग के नाम पे कितनी मदद कर रही है सरकार। रही बात अब विकास की बात कर रहे हैं, तो चलिए कहाँ से हम विकास दिखाना शुरू करें। मोबाइल लिए, आपको 10,000 रुपये भेजना है, कितना देर, तो 1 सेकंड में चला गया 10,000 रुपये। कहीं आरटीजीएस का फॉर्म, कहीं कोई चीज, कहीं कोई व्यवस्था। इन सारे काम को सफल बनाने के लिए सरकार की टीम ने कितना मेहनत किया होगा, ये आप समझ सकते हैं ना। लेकिन एक बात आता है, आपने कहा इतना सारा योजना, लेकिन पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि खाना पर जीएसटी लगाना, लाश यहाँ तक कफन पर जीएसटी लगाना। मोदी जी को कतई ये नहीं करना चाहिए, ये इंडिया पार्टी कहती है। एक बात बताइए, हम तो बहुत कुछ नाम नहीं लेंगे, हमारे घर में दिन भर बिजली चाहिए, हमारे खेतों में दिन भर बिजली चाहिए, हमें सुविधा लंदन और जापान जैसा चाहिए, और फ्री में चाहिए। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। आईटीआई के साथ साथ आईएससी करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा आईटीआई, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। सरकार कहीं नौकरी करे जाले, हम ही लोग ने कमा के उसको टैक्स देंगे, तो हम टैक्स देंगे तो उस सेना को पेमेंट करेगी। हम टैक्स दें तो स्वास्थ्य विभाग के पेमेंट हुई, हम टैक्स दें तो सड़क बनी, हम टैक्स दें तो हमारे घरे बिजली आई, हम टैक्स दें तो हमारा बहन के छात्रवृत्ति के पैसा आई, हम टैक्स दें तो हमारा बहन के साइकिल योजना के पैसा आई, हम टैक्स दें तो हमारा लेखन अगर कोई गरीब बा ओकरा आयुष्मान कार्ड में पैसा आई, इलाज करी। हम टैक्स दें तो हमारा देश सुरक्षित हाथ में रही। तो टैक्स देवल बुरी बात कहाँ बा। रहल बात रुआ महागठबंधन के बात करता नहीं, जो रुआ बार बार कहता नहीं, हम कहे के नहीं चाहत। 1 लाख रुआ 1 लाख करोड़ बजट होला देश के। रुआ जौन कहता नहीं, बड़े भैया राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम प्रत्येक महिलाओं को साल का 1 लाख देंगे, लगभग ये बात बा। ये बताइए रोहित जी, पूरा देश के बजट 1 लाख करोड़ के होला, इहो हमने के मोदी जी वाला गूगलवा पर देख लें सब। पूरा जब देशे के बजट 70% महिला के दे दिए, तो रुआ सेना पे कितना लाख खर्चा करम, स्वास्थ्य पर कितना खर्चा करम, एजुकेशन पे कितना खर्चा करम। ये कुली तो फ्री में ना हुई। जब ये कुली फ्री में ना हुई तो कुछ बोल दिया मुंह हद, मंच से कुछ ना नु बोल दिया। मंच से वही चीज बोलल जाई जो देश हित में कारगर होके हो सके। अच्छा, कल राउर वक्तव्य देखनी, इंटरव्यू देखनी कि आकाश सिंह के कहतनी कि वहाँ के आकाश में चल जाए, लेकिन अगर देखल जाओ तो महाराजगंज में कहीं न कहीं लड़ाई आसान नहीं है। लोग कहता और कहता कि जो भूमिहार जाति बा इम्पैक्ट बा आकाश सिंह के साथे, अदरवाइज राजपूत जी बाटे उ इम्पैक्ट बा सिग्रीवाल साहब के साथे। तो अदरवाइज और भी जो जाति बा महागठबंधन के साथ दिखाई देता। तभी सिग्रीवाल साहब के लोग कहते कि 5 लाख से जीततनी, 4 लाख से जीततनी, तो कहाँ लौकता कि सिग्रीवाल साहब की लड़ाई आसान है। देखिए वो 3 गो सवाल पूछनी है, बारी बारी से हम तीनों का जवाब देते हैं। पहला चीज, बड़ भैया आकाश सिंह जी जब नाम बहुआ के आकाश आए घड़ी लौकनी है ना, क्या लिया आकाशे से हेलीकॉप्टर से उतरल बानी, तो जब नाम बा आकाश तो वहां पर हमरा नहीं होत विश्वास। हो सकता वहां के कुछ लोग हो सकता नहीं खास, अगर यहीं चलत करत तो खाली जनता के संगे करम वहां का टाइम पास, और वो से कुछ हासिल ना हुई खास।
अब फिर 5 साल सिगरीवाल। जातीय समीकरण के बात बा तो भूमिहार समझने के समाज के सबसे प्रबुद्ध जाति है। भूमिहार से ज्यादा बुद्धिमान लगभग हमने के समाज में दूसरा के नाम मानल जाला। अब भूमिहार जे ना माने हार, ठीक बा, राजनीति बा 1-2% हर नेता के संग लोग रहेला, लेकिन ऑलमोस्ट जहिया वोटिंग कंप्लीट हो जाए, जहिया रिजल्ट आई तरुआ देखे जहां जहां भूमिहार वर्ग बा वहां हमने के 90 के आंकड़ा में रहे हमसे। और वो पूछे कि का है तो राजनीति में नेता के चेहरा भी जरूरी बा। इंजीनियर आदरणीय सचिदानंद राय जी जब भूमिहार के नेता हैं, केकरा पार्टी में बने? हमरा संग बने। एक महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत एकमा विधानसभा से कई बार के विधायक रहल और लोकसभा चुनाव लड़ल आदरणीय मनोरंजन सिंह जी और धूमल सिंह जी केकरा संग बने? हमरा संग बने। ए तरह से बहुत ऐसा चेहरा बा जे तन मन धन से जेकरा अगर हुआ जातीय फेस कह सके नी वो हमरा संगे बा। तब भूमिहार हमरा से अलग कहाँ बढ़े? ये लोग के कहे के बा समाज में द्वेष फैलावे खातिर कुछो कह दे तब मुंह बा। भूमिहार हमरा बगल में नु बढ़े, वहां लो हमरा देवपुरा पंचायत में हमरा करीबी बनी नो, तो हमरा से बेहतर वो नहीं क्यों जानत। भूमिहार में हमारे बहुत मित्र बने, हमारे बहुत गार्जियन बने। अब भूमिहार बर खुल के राष्ट्र के मजबूत है तो एकजुट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संगे और सिग्रीवाल जी के संगे। सिग्रीवाल जी के कहा नाम बाटे विपक्ष करेला, अभी लगातार कहल जाता कि सिग्रीवाल साहब के कोजिए खाए से फुर्सत ना मिले, कोजिए खाए नहीं, कोजिए खा के चल जानी बियाह में लोग पे। अरे और लोग के द्वार पर ना दिखाई देनी। कितना बढ़िया रुआ बात कहले बने, रुआ के बात कहे खातिर भगवान करस के रुआ मुंह में घी शक्कर कहल जाला। अब इससे बढ़िया नेता क्या चाहिए महाराज? एक सांसद आपके कजिए के निमंत्रण में भी आ जाता हूँ। अब इससे बड़ा नेता कौन होना चाहिए? इससे बढ़िया नेता कि एक कजिया में भी आ जाए, एक छठियार में भी आ जाए। एक बात बताइए कि कजिया छठिया एक दो अर्थी शब्द निकलता नहीं? देखिए दो अर्थी शब्द, अच्छा अब रहुए एगो हम चैनल के माध्यम से देखत नहीं कि मीडिया बंधु के कि रूढ़ी जी लौकबे ना करे तो मैंने ना लौकी तरुआ दिखते बा और वह घरे कजियो छठियार में आ जाता है तो लोग का प्रश्न करेगा बा माने जब नहीं खेलौगत रोहित जी ओकरा जरूर समस्या बा। आज रोज रुआ घरे आहू के तैयार बा ओकरे जरूर समस्या बा, तो बोली क्वेश्चन नेता हमनी के चुन के दी सर। ऐसे घबराए के कोनो बात नहीं के। आदरणीय सिग्रीवाल जी बहुत अच्छे नेता है। अब उनकी विकास की बात हो जाए, आप देखे होंगे एकमा गए हैं इधर, एकमा तो गए पहले और आज में अंतर काफी डिफरेंट है। महेंद्रनाथ हॉल्ट को देखिए, एकमा में पासपोर्ट ऑफिस भी हो गया है माननीय के सौजन्य से, जिसके लिए हम लोग पटना जाते थे। अब महाराज विकास के बात हुआ करते हैं। पटना 10 साल पहले गए लोग हैं, अब जाए ना वो ओवरे ब्रिज पर भूला जाओ। विकास इसको न कहते हैं। तो क्या लागत अब ज्यादा टाइम ना ले कि जीत के अंतर का रही? जीत के अंतर फिर वो महागठबंधन के बारे में पूछे, हम कहें कि हम जीत के अंतर ना बताएं क्योंकि हम टीका टिप्पणी करे से हम बचे नहीं। हमारा बिहेव के बारे में रुआ जाना था कि हमारा नेचर के बारे में। आकाश भैया जी युवा हैं, उनके लिए हमारी शुभकामना है। एक छोटी चीज है जो आपके माध्यम से हम शेयर कर दें। कुछ उनके कार्यकर्तागण हैं जो कभी कभी जोश में आकर के अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि आकाश भैया जी से टीका टिप्पणी वाला अभद्रता वाला राजनीति की एक्सेप्ट ना करेगा, ना करेगा। करी राजनीति के मर्यादा होला, ओकर एगो स्थिति होला कि रोवा चली बात करते तो ठीक से बात करता नहीं। ये टीका टिप्पणी ना होके चाहिए। हाँ, आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, वो अलग चीज है। लेकिन अगर राजनीति से व्यक्तिगत जाता नहीं तो यंग के समझेगा चाहिए कि राजनीति और थी पर्सनलाइज में बहुत अंतर है। अगर वो प्रश्न ना पूछने दोनों के हम जवाब दे दे उचित समझा देने। हम काहे मना करते नहीं हुआ भाई? काल चल के आदर्श आचार संहिता लागल बा, हो सकता कि कोई पार्टी विशेष के द्वारा कहीं हम रुआ युवा है जोश में आगे कुछ बोल देनी, केस हो गई। एक अगर FIR हो जाता, हम समस्त युवा भाई के बताओ होता नहीं, वो NDA कार्यकर्ता हो, महागठबंधन के हो, एगो केस हो जाता तो प्रशासन आपका वेरिफिकेशन नहीं करेगी।
हम्म, अपना प्राइवेट बढ़िया सेक्टर में जा पाइएगा, सरकारी नौकरी तो भूल ही जाइए। हम्म, फिर अब घर में बैठिएगा, झंडा ढोइएगा और कहिएगा बेरोजगार है। हम्म, तो अपन रहन नहीं के सुधारे के तैयार हुआ, अपनो रहन तो सुधारे के पड़ी। हम्म, समस्त युवा भाइयों से हम आग्रह करेंगे हम्म, कि किसी भी नेता को आप सपोर्ट कीजिए, हम्म, किसी के भी आप साथ हो, हम्म। टीका टिप्पणी कीजिए, पक्ष विपक्ष होता है, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। चलिए हमारे साथ रवि कुंवर जी मौजूद रहने। ई बतकूचन कितना सार्थक लागल कमेंट बॉक्स में लिख के बताई, और लगातार हम सन के लोकसभा चुनाव के लेके चर्चा करत रहे। देखत रही मैच बॉक्स।